अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 31 दिसंबर 2024 है। साल का आखिरी दिन है और काफ़ी सारी कंट्रीज में तो नया न्यू ईयर भी हो चुका है। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। होपफुली नया साल हमारे लिए एक अच्छा रहे इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट और इन्वेस्टिंग के पॉइंट से अच्छा रहे। आज की जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ली, हमारा आज का बेसिकली टॉपिक ये कि हाउ टू कन्वर्ट योर ट्रेडिंग लॉसेस। और ख़ास तौर पे मैं उस चीज़ को फोकस करूंगा, मैं हमें 2025 में क्या करना है और 2024 हमने क्या सीखा है उसको फोकस करेंगे। सबसे पहले एजेंडा की बात करें, आज के हमारे एजेंडे में कि हमें लॉस क्यों आता है। दूसरी दूसरी पाप दूसरे स्लाइड में हम ये जिक्र करेंगे कि 2025 में ऐसे हम क्या क्या करें कि हमें लॉसेस को कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और फिर इसके बाद मैं हाईलाइट्स बताऊंगा 2024 में किन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स पे कितना रिटर्न आया। फिर परसेप्शन अबाउट PSX, मतलब इन्वेस्टर क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कि आप बहुत ज़्यादा हाई पे वैल्यू पे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है, बबल बन रहा है, इस सब को इंशाल्लाह कवर करूंगा। फिर 2025 में क्या क्या पोटेंशियल, 2025 का मैं क्या समझता हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, क्या क्या पोटेंशियल न्यूज़ है और कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में गेम चेंजर बन सकती है। और आखिर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको हम फोकस करेंगे 2025 के लिए। सबसे पहले अगर चाहे वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। पहली बात और बहुत बेसिक बात, भाई हम लॉसेस क्यों आता है, हमें क्यों लॉस सफ़र करना पड़ता है, प्रॉफिट क्यों नहीं आ जाता सडनली। एक चीज़, इसका पहला रीज़न ये कि हमें मार्केट के हमें ये पता ही नहीं होता हम क्यों कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम बाय एंड सेल करते हैं जस्ट बेस्ड ऑन द कॉल्स। लोगों ने कॉल दी, व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल दी, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता क्यों आए कॉल, बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए। कोई बेसिस नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। दूसरा रीज़न, पोजीशन सीजिंग साइजिंग। इसका इससे मुराद बेसिकली ये है कि हम एक ही एसेट में या एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा अपना स्टेक लगा देते हैं और होता ये उस ट्रेड पे अगर लॉस आता है तो पूरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट होता है। तो हमें एक इंडिविजुअल ट्रेड पे बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का अच्छा खासा पोर्शन नहीं लगाना चाहिए। तीसरी चीज़, हम कोशिश करते हैं कि रोज़ के रोज़ ट्रेड करें, जो कि मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अ बिग रिस्क। ज़रूरी नहीं है हमें रोज़ के रोज़ ट्रेड करें टू मेक आवर सेल्फ प्रॉफिटेबल। आपने ऑन अ वीकली बेस पे भी कर सकते हैं, 2-3 डेज के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जो मार्केट में जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हमें चाहिए कि हम मार्केट को वॉच आउट करें। अच्छा, आप करना क्या चाहिए भाई, 2024 से तो हमने बहुत कुछ सीखा और क्या क्या करते थे हम ये भी हमने समझा, जिसकी वजह से लॉस आता है। करना क्या चाहिए कि हमारे ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। सबसे पहले तो हमें मार्केट पे ही रिसर्च करनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। और रिसर्च के लिए हमारे पास इकोनॉमिक न्यूज़ है, एनालिस्ट व्यूज़ हैं। आजकल की दुनिया इस तरह से है कि तमाम चीज़ें इंटरनेट में मौजूद हैं। हर इन्वेस्टमेंट, हर एसेट के हवाले से, हर स्टॉक के हवाले से कोई ना कोई प्रेजेंटेशन है, कोई ना कोई रिसर्च है, तो हम उसको देख सकते हैं बहुत इजीली। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो हमारे पास उस वक्त कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं था। आजकल वी आर लकी कि अब हम इस एरा में कि हमें सारे ऑप्शन हैं, विच इज़ गुड थिंग, और हमें इसकी वजह से बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसी चीज़ मार्केट रिसर्च करने से हमें ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन सी नई नई मार्केट अब उभर रही हैं, जिसमें 5G का इंटरनेट हो, 5G मोबाइल नेटवर्क हो गया, हाई इंटरनेट हो गया, चार्जिंग स्टेशंस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है यूरोपियन मार्केट में। होपफुली पाकिस्तान में भी आएगा, ब्लॉकचेन का पाकिस्तान में आ चुका है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की इमर्जिंग मार्केट का हमें अंदाज़ा होता है और इसकी बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा गेन कमाएगी। फिर इसके बाद हम बात करें हमारी एसेट में दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये कि हमें मुख्तलिफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही एसेट में या एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नजर आता है उसमें पूरा का पूरा स्टेक लगा दिया। दिस इज़ ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। जैसा कि मुझे याद है जब मारी पेट्रोलियम के बारे में न्यूज़ आई बोनस, तो तमाम लोगों ने अपना सब पूरा पैसा उस पर लगा दिया था, अपने पोर्टफोलियो को डिसइन्वेस्ट करके लगा दिया था। और 3600 था, 100 पे लिया। ऑल दो लॉन्ग टर्म में इसको बेनिफिट हुआ, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। और
क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अपने इमोशंस को साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि और इमोशंस को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। खास तौर पे आपको याद होगा जब पावर सेक्टर्स की बात होती है, कैपको से काफ़ी सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि आपको बड़ी अच्छी कंपनी है और हम कॉन्फिडेंट गेन देगी, मैनेजमेंट अच्छी है। मेरे ख्याल में आपको एक स्टॉक से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, एक रैशनल और उसको फंडामेंटली देखना चाहिए कि आया उसमें पोटेंशियल है नहीं है। अगर वो सालों साल आपकी अच्छा स्टॉक होगा, आपके अच्छे स्टॉक की लिस्ट में होगा, लेकिन अब हो सकता है अब उसको अच्छा नहीं परफॉर्म करा, तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन, रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। तो ये चीज़ें करके हम बहुत अच्छा मेजर प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट रिसर्च में मैं एक चीज़ भूल गया आपसे, और ये एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी कि आप जितने भी इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप और कॉल्स वाले ग्रुप हैं उसको एग्जिट कर दें। ये बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा इन अ लॉन्गर टर्म। अच्छा, 2024 में की बात करें कि डिफरेंट एसेट क्लास ने कितने रिटर्न दिए, इस पे हम देखते हैं अभी। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड ने रफली 27% गेन दिया है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ जनवरी में $2000 का था, अब $2600 का है। हम देखते हैं तकरीबन 27% गोल्ड ने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जिसमें इक्विटी मार्केट है, इसमें तकरीबन 85% इंक्रीज हुआ। 62,000 का इंडेक्स था और 1,15,000 पॉइंट मेरे ख्याल में आज जो क्लोज हुई 1,15,000 और समथिंग कुछ है। तो 1,15,000 तकरीबन 85% का गेन है। लेकिन ये 85% इंडेक्स का इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर स्टॉक्स का नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने 3 to 4 टाइम्स रिटर्न दिया है, जिसमें साजगा इंजीनियर हो गया, मारी पेट्रोलियम हो गया। तो इस तरह की स्टॉक्स ने ज़्यादा भी रिटर्न दिया है, लेकिन ये इंडेक्स का विच इज़ एवरेज रिटर्न। और एक और चीज़, इस ये 85% ये रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने लॉस भी किया है ओवर द ईयर, तो हम उसको ज़ाहिर है इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अच्छे इन्वेस्ट स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होगी, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा, 85% से ज़्यादा भी हो सकता है। तीसरी चीज़, जिस ने म्यूचुअल फंड में या कैश फंड में, म्यूचुअल फंड के जो कैश फंड है या पीएलएस अकाउंट में, उन्होंने तकरीबन रफली 70% प्रॉफिट कमाया होगा अपने उन इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि टैक्स भी लगता है, प्लस थोड़ा साल के स्टार्ट पे 22% इंटरेस्ट रेट था और अब 13% पे, तो ऑन एवरेज 17% मैं समझता हूँ कि रिटर्न कमाया होगा। अच्छा, अब मार्केट 1,15,000 से ज़्यादा अपने लेवल पे, हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है। अब लोगों की काफ़ी परसेप्शंस है कि भाई पाकिस्तान हाई लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। अब लगता है कि मार्केट बबल बन रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट तो बढ़ रही है ऊपर, लेकिन इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही। तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई इसको फ़िक्टिशियसली बढ़ा रहा है। और कुछ लोगों की परसेप्शन इस तरह से है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो ये रिश्त तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये सब परसेप्शन अपनी जगह, लेकिन हम जब भी डिसाइड करेंगे ना, हम फंडामेंटली देखेंगे चीज़ों को, तो इंशाल्लाह हमें बेनिफिट ही होगा। अच्छा, 2 ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च की है कि, और मैं समझता हूँ कौन-कौन से सेक्टर्स और कौन-कौन सी पोटेंशियल न्यूज़ है जो 2025 में आएँगी, जो हमारी मार्केट को हिला सकती है या बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहली न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट कट। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होगा तो डेफ़िनेटली मार्केट को बूस्ट करेगी। क्यों? लोग अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के, कैश फंड से निकाल के इक्विटी मार्केट में इंजेक्ट करेंगे, जो मार्केट के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और एक्सपेक्टेड ये है कि फर्दर कट होगा, 11% तक जाएगा या इससे भी थोड़ा नीचे जाएगा, 10% तक आएगा ओवर द लॉन्ग टर्म इन 12 मंथ्स, लाइक नवंबर दिसंबर तक। दूसरी न्यूज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पीआईबी की प्राइवेटाइज़ेशन की न्यूज़ आ जाएगी इस साल में। क्यों? क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट और मामलात बहुत स्टेबल हैं और इन्वेस्टर बहुत मज़ीद अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पीआईबी की जो लायबिलिटीज़ थी ना, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी-सी अपने टेक ओवर की है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ एसेट सेल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर्स को पीआईबी को एक्वायर करने के लिए, और गवर्नमेंट को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर पीआईबी प्राइवेटाइज़ होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हर साल पीआईबी को कंट्रीब्यूट कर रही है, खिला रही है, क्योंकि इसकी लॉस को बेयर भी करना है, तो उसको फंड कर रही है। तो जब ये प्राइवेटाइज़ हो गया ना, तो वो पैसा भी बचेगा, प्लस उस प्राइवेटाइज़ होने के बाद गवर्नमेंट उस कंपनी से टैक्स भी लेगी। तो ये भी एक गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल 2025 में, मज़ीद आईपीओज़ आएँगे, क्योंकि मार्केट बड़ी हाई लेवल्स पे अब ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है आईपीओज़ का ना आना की वजह, या आईपीओज़ का रुक के आने की वजह ये होती है कि मार्केट डाउन पे कंपनियों को वो वैल्यू नहीं मिलती जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन माय व्यू आईपीओज़ को बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस साल।
चौथी चीज़ आईएमएफ का प्रोग्राम जो कि मार्च में रिव्यू होगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि वो रिव्यू अप्रूव हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अप्रूव होगा तो फिच रेटिंग भी इम्प्रूव करेगा। पांचवी चीज़ जो कि नेगेटिव है, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंज हुआ, जिसकी वजह से 44% बैंकिंग प्रॉफिट पर टैक्स होगा। तो हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट, अभी तो आया नहीं बैंकिंग के शेयर्स पे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत जल्द इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो नेगेटिव न्यूज़ फॉर बैंकिंग शेयर होल्डर्स। आखिरी चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो फिच पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से B कर देगा, जब रेटिंग इंप्रूव होगी तो पाकिस्तान को कर्जा लेना भी आसान होगा और इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होंगे पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, एक आखिरी स्लाइड जो कि बड़ी अहम स्लाइड है, जिसके बारे में लोग पूछते हैं भाई कौन से स्टॉक है अब इन्वेस्ट करने 2025 में। सबसे पहले जो जो मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई, मैं इसको लिंक डालूंगा। जो मुझे लगता है कि जो अच्छे स्टॉक हैं वो ये 5 है। मरी पेट्रोलियम, स्टिल इसका हाई हाई लेवल, और बोलते हैं ना इसका इनिशियल टारगेट लोग 1000, एनालिस्ट 1000 का बोल रहे हैं, 1100 का बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ 1000 तक जाना मुश्किल ही है। दूसरा कोलगेट, क्योंकि कोलगेट इस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। बाकी होंडा कार्स है, FFC है, मिलर ट्रैक्टर, इंशाल्लाह मैं उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और आप लिंक में देखें। तो मैं समझता हूँ ये 5 स्टॉक मैं डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज फॉर ट्रेडिंग। यस, फॉर ट्रेडिंग। That's it. जज़ाकल्लाह। आई थिंक यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की हो या कोई ओपिनियन हो, सजेशन हो, लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।